प्रभात हिमाचल तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जाने आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। अब जुलाई से ही मिलेगी कीरतपुर मनाली 4 लेन की सुविधा, पूरा नहीं हो पाया निर्माण कार्य। लगातार खराब रहे मौसम के कारण 20 जून तक कीरतपुर नेरचौक 4 लेन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि प्रयास थे कि 20 जून से पहले इस 4 लेन को जनता को समर्पित किया जाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कई मंचों से घोषणा भी कर चुके थे कि 15 जून तक 4 लेन का उद्घाटन होगा, लेकिन अब इस 4 लेन की सुविधा लोगों को जुलाई से ही मिलेगी। बता दें कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक विदेश दौरे पर रहेंगे। वहीं NHAI को भी इस बात की पुष्टि केंद्र सरकार ने नहीं की है कि कब तक इस 4 लेन का लोकार्पण होगा। फिलहाल 4 लेन को स्वारघाट से बिलासपुर के मंडी भराड़ी तक पूरी तरह से यातायात के लिए भी बंद कर दिया गया है, जिससे इसका जो कार्य शेष है उसे जल्द से पूरा किया जा सके। वहीं कंपनी ने काम तेज कर दिया है। हाल ही में हुई बारिश के कारण 4 लेन पर जगह जगह ल्हासे गिरने शुरू हो गए हैं। मनाली से रोहतांग के लिए इलेक्ट्रिक बस शुरू, मात्र 500 रुपये किराया। सैर सपाटे के लिए मनाली पहुंच रहे हजारों सैलानियों के लिए राहत की खबर है। HRTC ने मनाली से रोहतांग दर्रा जाने के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवाओं को शुरू कर दिया है। निगम NGT के आदेश पर इन बसों को चला रहा है। वहीं पिछले कल मनाली से 6 बसें रोहतांग दर्रा के लिए रवाना हुई। पर्यटक मात्र 500 रुपये में रोहतांग की बर्फीली वादियों को निहार सकेंगे। वहीं राहत की बात यह है कि निगम की इलेक्ट्रिक बसें सेवा आरंभ होने से सैलानियों को परमिट की चिंता नहीं रहेगी। साथ ही उन्हें टैक्सियों के लिए भी हजारों रुपए नहीं देने पड़ेंगे। पर्यटक अब आसानी से मनाली बस अड्डे में जाकर अपनी सीट को बुक करवा 13,050 फुट ऊंचे रमणीक स्थल रोहतांग जा सकेंगे। निगम की यह बसें मनाली से सुबह 7:30 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक रवाना होती हैं। प्रथम चरण में निगम से 6 बसों का संचालन शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री ने लिखा ग्राम पंचायत प्रधानों को पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ग्राम प्रधानों को गांव-गांव और घर-घर तक लोगों को योग दिवस के संदर्भ में जागरूक करने के लिए बाकायदा एक पत्र लिखा है। बता दें कि 21 जून को देश भर में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर जन जन की सक्रिय भागीदारी के लिए प्रधानमंत्री ने देश की जनता का आह्वान करते हुए कहा है कि सभी को मिलकर एक स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण करना है। वहीं उन्होंने कहा कि संस्कृति और संस्कारों में योग सदियों से रचा बसा है। प्रधानमंत्री के पत्र में कहा गया है कि शरीर को स्वस्थ रखो, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही सभी कर्म व धर्म संपन्न होते हैं। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि स्वस्थ समाज निर्माण के इस महायज्ञ में सभी ग्रामीण भाई बहन योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी दी है। 14 सितंबर तक ऑनलाइन अपडेट करवाएं आधार कार्ड, 10 साल से अपडेट न करवाने वाले जमा करवाएं दस्तावेज। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ की उप महानिदेशक DDG भावना गर्ग ने राज्य में आधार नामांकन और अपडेट स्थिति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि वे अपने आधार को नवीनतम पते और मोबाइल नंबर से अद्यतन अपडेट रखें। UIDAI ने लोगों को राहत प्रदान करते हुए 14 सितंबर तक ऑनलाइन आधार दस्तावेज अपडेट की सुविधा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों ने पिछले 10 वर्षों के दौरान विवरण में कोई बदलाव नहीं किया है, उन्हें भी आवश्यक दस्तावेज जमा करवाकर अपना आधार अपडेट करवाना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रदेश में रह रहे लोगों के ऑनलाइन अपडेट के प्रावधान के बारे में जागरूक करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। DDG भावना गर्ग ने बताया कि पहचान के नवीनतम प्रमाण POI और दस्तावेजों को अपडेट करके नागरिकों के आधार को मजबूत करने के लिए एक नई पहल की है। नकली दवा मामले में झाड़माजरी से 2 और गिरफ्तार, नामी कंपनियों के नाम से करते थे फॉइल प्रिंटिंग का काम। राज्य दवा नियंत्रक प्राधिकरण ने ट्राइजल फॉर्मुलेशन के नकली दवा मामले में 2 लोगों को धर दबोचने में सफलता हासिल की है।
दोनों आरोपी नकली दवाओं के लिए नामी कंपनियों के नाम से फॉइल प्रिंटिंग का काम करते थे। बता दें कि बीते सप्ताह प्राधिकरण की टीम ने बद्दी से रॉ मटेरियल सप्लायर इंद्रेश को गिरफ्तार किया था। इंद्रेश ने ही रिमांड के दौरान फॉइल प्रिंटिंग में शामिल इन दोनों आरोपियों के बारे में खुलासा किया, जिसके आधार पर पिछले कल शाम झाड़माजरी स्थित आदर्श इंडस्ट्री में दबिश देकर इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। फर्जी निकली 2 जेबीटी शिक्षकों की नियुक्तियां, विभाग ने निरस्त किए आदेश। बैच वाइज आधार पर जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता बरती गई थी। विवाद बढ़ने के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने ऐसे 2 नियुक्तियों के आदेशों को निरस्त कर दिया है। इनमें एक नियुक्ति कुल्लू जिला में हुई है, जबकि दूसरी शिमला जिला की है। दोनों ही जिलों के उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से नियुक्ति आदेशों को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं कुल्लू जिला ने जो नियुक्ति निरस्त करने का ऑर्डर निकाला है उसमें 17 जून की डेट डाली गई है, जबकि शिमला जिला ने 12 जून को आदेश निरस्त करने का पत्र जारी किया है। वहीं जेबीटी डीएलएड बेरोजगार संघ ने बैच वाइज जेबीटी भर्ती में अनियमितता बरतने व अपात्र को नियुक्तियां देने का आरोप लगाया था। आरोप यह था कि जिन आवेदनों को पहले कमेटी ने निरस्त कर दिया था, बाद में उन्हें नियुक्तियां दे दी गई हैं। भाजपा बोली, मनोहर हत्याकांड को हुए 13 दिन पूरे, मामले में कांग्रेस हाईकमान क्यों है चुप। जिला चंबा के सलूनी में मनोहर हत्याकांड पर कांग्रेस हाईकमान चुप क्यों है। मनोहर की हत्या को 13 दिन हो गए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी व राहुल गांधी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पीड़ित परिवार के घर जाना उचित नहीं समझा है। कहा कि गांधी परिवार व मुख्यमंत्री केवल वोट बैंक की राजनीति ही कर रहे हैं। यह आरोप प्रदेश भाजपा महामंत्री एवं कांगड़ा संसदीय प्रभारी त्रिलोक कपूर ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान लगाया है। उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह से मनोहर हत्याकांड चर्चा में है, लेकिन कांग्रेस इस मामले पर खामोश है। मनोहर का कई दिनों तक सुराग नहीं लगा तो भाजपा ने भी आंदोलन में भाग लिया। इस घटना का नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने संज्ञान लिया तो सत्ताधारी दल को दर्द हुआ। कर्मचारी चयन आयोग से लटकी पोस्ट कोड परीक्षाएं लेगा लोक सेवा आयोग। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग करने के कारण लटकी पोस्ट कोड 965, 1003 और 1036 की परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा को पेपर लीक होने के कारण रद्द किया था, जिसकी पहले परीक्षा नहीं हो पाई थी। पेपर लीक से जुड़े इस मामले की विजिलेंस जांच कर रही थी। पोस्ट कोड की इन परीक्षाओं के लिए 1,49,680 युवाओं ने आवेदन किया था, जो फिर से बिना फीस दिए इस परीक्षा को दे सकेंगे। इस अवधि के दौरान यदि कोई युवा ओवरेज हो गया है तो उसे भी परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। जेबीटी शिक्षकों की बैच वाइज नियुक्तियों पर रोक, प्रशिक्षुओं ने टाली भूख हड़ताल। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जेबीटी शिक्षकों की बैच वाइज नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। पिछले कल जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षुओं से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने तक नियुक्तियां नहीं करेंगे। जिला शिमला और कुल्लू जिला में अपात्रों के चयन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने गहनता से जाँच करने के निर्देश दिए हैं। एचआरटीसी निदेशक मंडल की बैठक, 11,000 कर्मियों को मिलेगा 3% डीए का लाभ। एचआरटीसी की निदेशक मंडल की बैठक में 3% डीए तत्काल प्रभाव से निगम कर्मियों को जारी करने का फैसला लिया गया है। निगम के करीब 11,000 कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा निगम के कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर एक्स ग्रेशिया लाभ को नियमित कर्मचारी के लिए 55,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख और अनुबंध कर्मचारी के लिए 1 लाख रुपए करने का फैसला हुआ है। तो ये यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।